वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात कि जब भी आप ट्रिक बनाओ या कहीं से भी फॉलो करो तो सिंगल लेटर वाली ट्रिक फॉलो मत किया करो। कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि एनालिडा की ट्रिक थी एनपीएच। अब एग्जाम में ना तो आपको ये याद आ रहा कि ये एनपीएच किसकी ट्रिक थी, ना ये याद आ रहा कि एन क्या था, पी क्या था, एच क्या था। तो ऐसे मत किया करो। मतलब ट्रिक बनाओ तो सबसे पहले इंश्योर करो कि वो किस टॉपिक की, किस चीज की ट्रिक है, ये सबसे पहले इंश्योर करो और फिर बाद में उसमें पूरा वर्ड कवर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एनसीईआरटी के फ्लो में ही जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज के एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, साइकोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। तो दो तो इसके नाम से ही हो जाएंगे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में आए स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, और एस फॉर स्पॉन्ज और एस फॉर साइकोन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। देखो आप बायो के स्टूडेंट हो तो मेरे को भी पता है आपको फिजिक्स करने में कितनी दिक्कत होती होगी। तो देखो आप जब फिजिक्स करते हो तो आप दो चीजें यूज करते हो, अपना ब्रेन और जिसे लिखते हो वो पेन। ब्रेन और पेन, पर इससे बात बनती नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ेगी गॉड की, भगवान की, गॉड की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। देखो कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता। कोई आदमी फिजिक्स ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर सकता, उसको गॉड की भी जरूरत पड़ेगी। तो कोई से हमारे पास आया सिलेंट्रेटा, और आदमी से एडामसिया, फिजिक्स से फिसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरिलिया, पेन से पिनेटुला और गॉड से गोरगोनिया। नेक्स्ट है टीनोफोरा। टीनोफोरा में आपको कुछ याद नहीं करना, इसके नाम से ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो टीनो से हमें याद आया टीनोप्लाना, और फोरा के पी से हमें याद आया प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथिस। देखो प्लेटी हेलमिंथिस से हमें याद आएगा प्लेट, और प्लेट में हम क्या खाते हैं, फूड। और फूड दिन में कितनी बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, मतलब 3 बार। प्लेट में हम फूड खाते हैं 3 बार। तो प्लेट से हमारे पास आया प्लेटी हेलमिंथिस, और फूड से हमारे पास आया फेसियोला, और टीन से हमारे पास आया टीनिया। नेक्स्ट एसके हेलमिंथिस। तो देखो अगर आप एनसीईआरटी में एसके हेलमिंथिस को देखते हो तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हुक जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, और ये हुक की शेप कैसी है, थोड़ी राउंड राउंड सी है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है राउंड शेप का हुक। तो हमें क्या करना है, ये बीच में खाली है, हमें इसको फिल कर देना है। तो हमने क्या किया, राउंड शेप का हुक था हमारे पास जो बीच में खाली था, हमने उसको फिल कर दिया। तो राउंड शेप का हुक था, उसको हमने फिल कर दिया। तो राउंड से हमारे पास आया राउंड वर्म, और हुक से हमारे पास आया हुक वर्म, और फिल से हमारे पास आया फिलारिया वर्म। और राउंड शेप का हुक कहां पे दिया हुआ था एनसीईआरटी में, डायग्राम जो था वो दिया हुआ था एसके हेलमिंथिस में। तो ये एग्जांपल हो गए एसके हेलमिंथिस के। नेक्स्ट एनालिडा, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो एक नर ने नारी के साथ फेरे लिए, एक नर मतलब एन नर, और उसने नारी के साथ फेरे लिए। अब एन से हमारे पास आया एनालिडा, और नर से हमारे पास आया नाइरिस, और नारी से हमारे पास आया हेरुडिनेरिया, और फेरे से हमारे पास आया फेरेटिमा। नेक्स्ट है अर्थ्रोपोडा। देखो अर्थ्रोपोडा में तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिक है, ट्रिक बनी बनाई है। देखो एनसीईआरटी में अर्थ्रोपोडा के जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। मतलब सिंपली आप एक एक को गूगल पे डाल के देख लो कि उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं। सिंपल है, अगर किसी को उनके हिंदी मीनिंग नहीं पता तो उनको हिंदी में डाल के देख लो आप कि उनको क्या बोलते हैं। तो सिंपल है, आपके घर में जो भी या घर के आसपास जो भी कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, तितली, टिड्डी जो भी पाई जाती है सबको डाल दो अर्थ्रोपोडा में। यही इसकी सिंपल सी ट्रिक है, एक बार इसको अप्लाई करके देखना। नेक्स्ट है मोलस्का। देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक मॉल है और उस मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं। एक मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं, और एप्पल को हम कैसे चबाते हैं, दांत से। तो एप्पल को हम दांत से चबाते हैं। तो मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पिंक कलर के एप्पल मिलते हैं, और उन एप्पल को हम दांत से चबाते हैं। ठीक है, तो मोल से हमारे पास आया मोलस्का, मतलब ये ट्रिक है मोलस्का के लिए। और सितंबर से हमारे पास आया सेपिया, अक्टूबर से आया ऑक्टोपस, पिंक से आया पिंक टाडा, एप्पल से हमारे पास 2 आए, एप्पल स्नेल और एप्लीजिया, और दांत से हमारे पास आया डेंटेलियम, और चबाते से आया केटोप्लूरा।
नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। अब देखो, सबको पता है कि जो बायो की इकोलॉजी यूनिट है वो फिजिक्स की ऑप्टिक्स से आसान है। बायो की इकोलॉजी फिजिक्स की ऑप्टिक्स से आसान है। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है। यही अपनी ट्रिक है सिंपल सी। देखो, इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है। अब इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस, और इकाइनस हमें याद दिला देगा ऑटोमेटिकली कि ये ट्रिक है इकाइनोडर्मेटा की, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो इकोलॉजी से हमारे पास आया इकाइनस, ऑप्टिक्स से हमारे पास आया ओफ्यूरा। ए आसान है, आसान के ए एस से हमारे पास आया एस्ट्रियाज, और ए एन से हमारे पास आया एंटेडन, और क्यों है सी यू से हमारे पास आया क्यूक्यूमेरिया। नेक्स्ट हेमिकोर्डेटा। तो देखो, ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, सबको पता है, ये बात सिंपल है। ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, तो ह्यूमंस से हमारे पास आया हेमिकोर्डेटा, और बालों से हमारे पास आया बेलेनोग्लोसस, और सरसों से हमारे पास आया सेक्कोग्लोसस। नेक्स्ट यूरोकोर्डेटा। तो देखो, सबको पता है यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है, ठीक है। यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है। यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर। तो यू से हमारे पास आया यूरोकोर्डेटा, और एस से हमारे पास आया साल्पा, ए से हमारे पास आया एक्सीडिया, और डॉलर से हमारे पास आया डोलियोलम। नेक्स्ट है सिफेलोकोर्डेटा। तो देखो, इसमें जो ये वर्ड है सिफेलो, इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये आप ये गूगल पे अभी जाके चेक भी करना, ठीक है। सिफेलो का मतलब होता है हेड रीजन, जो ब्रेन का रीजन होता है, ठीक है। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि सिफेलो का मतलब होता है ब्रेन का रीजन। सिफेलो मतलब ब्रेन, तो सिफेलो से हमारे पास आया सिफेलोकोर्डेटा, और ब्रेन से हमें याद आ जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा। तो देखो, साइक्लोस्टोमेटा वर्ड से हमें याद आना चाहिए साइक्लोन। साइक्लोन मतलब चक्रवात। तो साइक्लोन आता है, आपको भी पता है क्या होता है, जितने भी एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स हैं वो सारे मिक्स हो जाते हैं जब साइक्लोन आता है, ठीक है। बस इतनी सी सिंपल सी ट्रिक है। देखो, साइक्लोन क्या करता है, मिक्सेस पार्टिकल्स। साइक्लोन मिक्सेस पार्टिकल्स। साइक्लोन से हमारे पास आया साइक्लोस्टोमेटा, मिक्सिस से हमारे पास आया मिक्सिन, और पार्टिकल्स से हमारे पास आया पेट्रोमाइजोन। अब नेक्स्ट देखो, देखो एनसीईआरटी में फिश दो ही टाइप की दी हुई हैं, एक कॉन्ड्रिक्थीज और एक ऑस्ट्रिक्थीज। तो अगर हम सिंपली ये याद कर लें कि कॉन्ड्रिक्थीज के अंडर कौन सी फिश आती है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं आती वो चली जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। तो कॉन्ड्रिक्थीज हम याद कर लेते हैं। देखो, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो, क्रिमिनल को कहाँ रखा जाता है, जेल में। जेल मतलब प्रिजन, तो क्रिमिनल को रखा जाता है प्रिजन में। तो सी फॉर क्रिमिनल, सी फॉर कॉन्ड्रिक्थीज। अब प्रिजन को पकड़ लेते हैं। देखो, प्रिजन में प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, प्री से हमारे पास आया प्रिस्टिस, और प्रिजन का लास्ट वर्ड है ओन, मतलब जिस भी फिश के पीछे ओन आया वो सारी जाएंगी कॉन्ड्रिक्थीज में, जैसे कि स्कोलियोडोन, कैरकैरोडोन और ट्राइगोन। तो ये कॉन्ड्रिक्थीज फिश होगी हमारे पास चार, जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अब इससे अलग जो भी बची वो सारी जाएंगी ऑस्ट्रिक्थीज में। नेक्स्ट है अम्फीबिया। तो देखो, एम्फीबिया के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बंदा था बूफो राणा, एक बंदा था जिसका नाम था बूफो राणा, और वो कहाँ का था, वो था हरियाणा का। तो बूफो राणा कहाँ का था, हरियाणा का, और उसको समंदर देखने की बहुत इच्छा थी। तो बूफो राणा था हरियाणा का, और उसको समंदर देखने की इच्छा थी। तो बूफो से हमारे पास आया बूफो, और राणा से हमारे पास आया राणा, और हरियाणा से हमारे पास आया हाइला, और समंदर से हमारे पास आया सैलमेंदर, और इच्छा से हमारे पास आया इख्तियोफिश। अब नेक्स्ट एम्फीबिया के बाद हमारे पास बचते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। देखो, इनके एग्जांपल्स को मैं ट्रिक्स की हेल्प से याद करने की एडवाइस कभी भी नहीं दूंगा। अभी आपको ये लगे कि यार इससे ट्रिक बनी नहीं होगी, बहाना लगा रहा है, तो कुछ भी है वो भी मेरे को एक्सेप्टेड है, आप कमेंट में खुल के बोल सकते हो। पर दिक्कत ये है, अगर आप इस चीज की भी ट्रिक लगा रहे हो कि जो तोता, चिड़िया, कौवा, ये बर्ड्स में आते हैं, इसको भी आप ट्रिक से याद कर रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और इनमें भी एक दो एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि एक दो कंफ्यूजन है कि इनको कैसे याद करें, पर वो है कनेक्टिंग लिंक के मेनली। और कनेक्टिंग लिंक की मैंने पूरी जो भी एनिमल किंगडम के सारे कनेक्टिंग लिंक की एक ही ट्रिक बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपके वो कॉम्प्लेक्स वाले एग्जाम्पल उसी में कवर हो जाएंगे। बाकी तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल सा जो बेसिक ऑब्जर्वेशन की है इनमें कि हाँ क्रोकोडाइल है तो वो रेप्टाइल में आता है, ये कौन सी बड़ी चीज होगी, तो सिंपल है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, और अपना फीडबैक जरूर देके जाना, लाइक कमेंट, ठीक है। थैंक यू।